नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो अपने घर के बाहर का कूड़ा हमारे घर के बाहर सरका देती है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सरला, ओ सरला, जरा बाहर तो आ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन तेरी आदत नहीं। हर रोज अपने घर के बाहर का कूड़ा मेरे घर के बाहर सरका देती है। मेरा घर क्या तुझे कोई कूड़ेदान दिखाई देता है? पूछ रही हो या बता रही हो? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर सुनीता अपने घर के बाहर पड़ा हुआ सारा कूड़ा झाड़ू से सरला के घर के सामने सरका देती है, जिसे देख सरला, तेरी इतनी हिम्मत! देखो देखो बहनों, कितनी गंदी औरत है ये। अपना सारा कूड़ा सबके सामने मेरे घर के बाहर सरका रही है। ये कूड़ा मेरा नहीं है, तेरा है, समझी? क्यों, इस कूड़े पर क्या मेरा नाम लिखा हुआ है? नाम तो नहीं, लेकिन तेरी शक्ल जरूर मिल रही है इस कूड़े से। आस पड़ोस की इस तूतू मैमे को देखने के लिए पूरे मोहल्ले वाले भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं कि तभी अपनी अपनी पत्नियों को लड़ता देख मनोज और विजय भी वहां आ जाते हैं। अरे सुनीता, ये तुम क्या कर रही हो? देखो कैसे मोहल्ले वाले देख रहे हैं। चलो अंदर चलो। हाँ सरला, तुम भी अंदर चलो। दूसरों को पता नहीं, लेकिन हमें अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। दूसरों से क्या मतलब है? हैं? दूसरों से क्या मतलब है तुम्हारा? हमें क्या शौक है हर रोज लड़ाई करने का? है, तभी तो भाभी जी मेरी पत्नी से रोज लड़ने के लिए आ जाती हैं। इन्हें तो हर रोज कोई ना कोई लड़ने का बहाना चाहिए होता है। कहा मनोज और विजय अपनी अपनी पत्नियों को चुप कराने के लिए आए थे और अब वो दोनों ही लड़ बैठते हैं। दोस्तों, ये है एक बड़े से शहर का छोटा सा मोहल्ला। इस मोहल्ले का नाम शांति मोहल्ला है, लेकिन यह मोहल्ला बिल्कुल भी अपने नाम की तरह नहीं है। आए दिन किसी न किसी पड़ोसी की आपस में हर छोटी छोटी बातों को लेकर तू तू मैं शुरू हो जाती है, जिसका एक नजारा तो आपने सामने देख लिया। तो आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और बाकी पड़ोसियों की तू तू मैं भी देख लेते हैं। ये साड़ी बहन जी बिल्कुल फ्रेश माल है। इस बार सबसे पहले सीधा आपके मोहल्ले में आया हूँ। वैसे इस बार की साड़ियां हैं तो बड़ी सुंदर भैया। वो जरा गुलाबी वाली साड़ी तो दिखाना। ये लीजिए। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर लग रही है। भैया इसे पैक कर दीजिए। भैया ऐसी ही साड़ी एक मेरे लिए भी पैक कर दीजिए, मुझे भी ये बहुत पसंद आई है। लेकिन बहन जी, ये तो मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी बची है। तो कोई बात नहीं भैया, ये साड़ी आप मुझे दे दीजिए। एक मिनट, ऐसे कैसे दे दीजिए? ये साड़ी पहले मैंने पसंद की थी। पसंद ही तो की थी, कौन सा तुमने इसके पैसे दे दिए थे? भैया चुपचाप से साड़ी मेरे लिए पैक कीजिए और ये रखिए इसके पैसे। खबरदार भैया, जो आपने इससे पैसे लिए पहले मैंने पसंद की थी, तो ये साड़ी तो मैं ही लूंगी। माधवी को जो चीज एक बार पसंद आ जाती है तो वो उसे लेकर ही रहती है। भैया ये साड़ी 200 की है ना, तो मैं आपको इसके 300 देती हूँ। भैया मैं 350 दूंगी। मैं पूरे 500 देती हूँ। मैं पूरे 600 दूंगी। अपनी सस्ती से साड़ी की इस तरह बौनी लगता देख साड़ी वाले के मन में तो मानो लड्डू ही फूटने लग जाते हैं। माधवी और सीमा लड़ते लड़ते उसे 200 रुपए की साड़ी का दाम 1000 रुपए कर देती है। क्यों, अब नहीं बढ़ाओगी साड़ी का दाम? ये लो भैया 1000 रुपए। देखा, ये साड़ी तो मेरी ही हुई। सीमा उस 200 रुपए की साड़ी को 1000 रुपए में खरीद काफी ज्यादा खुश होती है, जिसे देख माधवी सीमा पर हंसने लगती है। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बेवकूफी पर हंसू नहीं तो और क्या करूं? इस मामूली सी साड़ी को तुमने 1000 रुपए देकर खरीदा है और मुझे तो ये साड़ी खरीदनी ही नहीं थी। मैं तो बस तुमसे पिछली बार का बदला ले रही थी। तुम्हें याद है ना, जब हम पिछले हफ्ते सब्जी ले रहे थे और सब्जी वाले के पास सिर्फ 1 किलो भिंडी बची थी, तो कैसे तुमने इसी तरह उस 100 रुपए की भिंडी को मुझे 600 में लेने में मजबूर किया था। इसलिए आज मैंने भी वही किया और तुमने 200 की साड़ी के 1000 रुपए दिए हैं। ये कहते हुए माधवी सीमा पर जोर जोर से हंसने लगती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। इस सीमा की बच्ची ने मेरा पोपट बना दिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय गुजरता है और इसी तरह हर दिन इस शांति मोहल्ले में किसी न किसी की इसी तरह तू तू मैं होती रहती है। ऐसे ही एक दिन, आशु तू आउट हो गया है, चुपचाप से अपनी बाजी दे, वरना तू हमारे साथ नहीं खेलेगा। अरे मैं कहाँ आउट हुआ हूँ, तुम लोग झूठ कह रहे हो, मैं आउट नहीं हूँ। आशु तू झूठ बोल रहा है, तू हमेशा ही ऐसा करता है। अपनी बाजी के टाइम आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। इतना कहकर राजू आशु को धक्का दे देता है, जिससे आशु जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। आशु के रोने की आवाज को सुनकर आशु की माँ सुनीता भागती हुई आशु के पास आती है। आशु बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? तुम लोग देखकर नहीं खेल सकते क्या? सीमा और सीमा, अपने इस लाडले को समझा ले, वरना किसी दिन मेरे हाथों से पिट आ जाएगा। मैं भी देखती हूँ तू कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाती है। हाथ ना तोड़ दूं मैं तेरे।
हाथ तो मैं तेरे बेटे की तोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की। एक बार फिर दोनों पड़ोसन सीमा और सुनीता अपने दोनों बच्चों की वजह से लड़ने लगती हैं। लेकिन जिन बच्चों के लिए दोनों मां लड़ रही थीं, वो बच्चे तो दोबारा से एक साथ खेलने लगते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई बंद नहीं होती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। राम 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 राम, मैंने कहा था तुझे कि मीट मच्छी खाने वाले को किराए पर मत रख, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। रोज इसके घर के अंदर मीट मच्छी बनने की वजह से सारी बदबू हमारे घर में आती है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कौशल्या गुस्से से उठती है और जाकर गली में खड़े होकर अपने ऊपर वाली फ्लोर पर रह रही माधवी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। माधुरी, ओ माधवी, जल्दी से नीचे आ। क्या हुआ आंटी जी? मैं भी खाना बना रही हूँ। खाना गया भाड़ में, तू जल्दी नीचे आ। अपने मकान मालिक कौशल्या की बात सुनकर माधवी गैस बंद करती है और नीचे आ जाती है। क्या हुआ आंटी जी, क्यों चिल्ला रही हो आप? आज तो मैंने मोटर भी टाइम से बंद कर दी थी। तुझे मैंने घर देने के समय ही कह दिया था कि जब तक तू मेरे इस घर में है तू मीट मच्छी नहीं बनाएगी। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मीट मच्छी बनाने की? आप कह तो ऐसे रही हो जैसे इस पूरे मोहल्ले में एक मैं ही खाती हूँ मीट मच्छी। अरे आपका बेटा भी मीट मच्छी खाता है, घर में ही वो बड़ा पुजारी बनता है, लेकिन मैंने खुद उसको बिरयानी की दुकान पर देखा था। नीरज, ये क्या कह रही है? जवाब दे मुझे। आप कैसे जवाब देंगे भाई साहब, जब इनकी पोल पट्टी ही खुल गई है। हर रोज की तरह फिर से इस मोहल्ले में इन लोगों की तू तू मैं शुरू हो जाती है। पूरी गली वाले कौशल्या और माधवी की लड़ाई को देख रहे होते हैं कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत बड़ा बिल्डर बिजनेसमैन ओमकार बाहर निकलता है। राज, अगर इन घरों की जगह हमारा आने वाला मॉल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो हमारा कितना फायदा होगा? इतना फायदा सर कि जितना अभी तक हमें नहीं हुआ होगा। ओमकार का असिस्टेंट राज मोहल्ले के लोगों के पास जाता है। हमारे सर को इस जगह पर मॉल बनाना है, इसलिए आप सभी को जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। आपकी जमीन का जितना भी प्राइस होगा हम दे देंगे। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, ये हमारी खानदानी जमीन है, हम भलाई से क्यों बेचेंगे? और नहीं तो क्या, हमें नहीं बेचनी है अपनी जमीन। देखिए, अगर आप प्यार से मान गए तो ठीक है, वरना फिर हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी होगी। राज मोहल्ले वाले को काफी समझाता है, लेकिन कोई भी अपने घर और जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए अब राज और ओमकार मिलकर एक बहुत बड़ा बुलडोजर मंगवाते हैं, जिसे देख तुम लोगों ने क्या सोचा कि अगर तुम ये बुलडोजर मंगवाओगे तो हम डर के अपनी जमीन और घर को छोड़कर चले जाएंगे? अगर ये बुलडोजर चलेगा तो हमारी लाश पर से होकर चलेगा। हिम्मत है तो चलाओ इस बुलडोजर को। सभी मोहल्ले वाले अपने अपने घरों से डंडे लाठी आसपास पड़े पत्थरों को लेकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख बुलडोजर चलाने वाला ही डर के भाग जाता है। वहीं ओमकार और राज की हालत भी ये सब देखकर खराब होने लगती है। तुमने तो कहा था कि ये लोग आपस में आसानी से मान जाएंगे, लेकिन ये तो हमें ही मारने के लिए आ रहे हैं। सर, मॉल तो फिर भी कभी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें अपनी जान बचानी होगी। ओमकार और राज जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसे देख सारे मोहल्ले वाले काफी खुश होते हैं। हम भले ही हर रोज आपस में कितनी भी लड़ाई तू मैं कर लें, लेकिन जब कोई मुसीबत की बात आएगी तो हम सबको यूं ही एक साथ खड़े होकर उस मुसीबत का सामना करना होगा। पूरे मोहल्ले वाले विजय की बात सुनकर जोर जोर से तालियां बजाते हैं और अब सब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, इस सुनीता का तो परमानेंट कोई ना कोई इलाज निकालना होगा, वरना ये तो मेरे घर को कूड़ेदान ही बनाकर मानेगी। एक बार फिर दोनों पड़ोसन में तू मैं शुरू हो जाती है। भले इन लोगों में कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन उनकी लड़ाई उनके प्यार और एकता को कभी नहीं हरा पाएगी। दोस्तों, क्या आपके भी मोहल्ले में हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं? और आपके मोहल्ले में आपको क्या अच्छा लगता है, हमें यह भी कमेंट करके जरूर बताइए।